एक तरफ तो हमने तकरीबन आप ये कह सकते हैं पूरी दुनिया के सामने ये सबूत पेश किए हैं कि किस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुलविस है और रियासती तौर पे दहशतगर्दी फैलाता है, और दूसरी तरफ जब हम भारत को देखते हैं तो वही प्रोपेगेंडा, वही झूठे इल्जामात और लोगों के सामने वही मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए वो पाकिस्तान को जो है वो टेरर स्टेट के तौर पर डिक्लेयर कराने की पूरी कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब अपने ही प्रोपेगेंडे के अंदर फंस गए हैं। होता नुकसान इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है कि जब आप अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा ये एक हाइप क्रिएट कर देते हैं, एक बड़ी हॉस्टिलिटी दिखाते हैं, तो फिर एक तोक्को लग जाती है। और इंडिया मीडिया ख़ास तौर पे वो तो जो वहाँ स्टूडियोज़ लगते हैं वो वॉर रूम्स बन चुके हुए हैं और वो बिल्कुल तुले हुए हैं और वो जंग अपनी तरफ से करवा चुके हुए हैं। जब ये माहौल बनवाते हैं तो फिर आपके लिए होता है कुछ ना कुछ उनको देना पड़ता है। यही परेशानी है इस वक्त मोदी सरकार की, इसीलिए तनाव तो बढ़ता जा रहा है और वो पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि उनकी क्या कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो है ना वो खबर है कि वो जो है मोदी साहब जो हैं तकरीबन खुद एक दर्जन से ज़्यादा लोगों को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से खुद वो बात कर चुके हुए हैं और दिल्ली के अंदर जो है मोदी सरकार की 100 से ज़्यादा सफ़ीरों को वो ब्रीफिंग दे चुके हुए हैं। उसके बाद जो है LOC के ऊपर जो है इंटेंसिव जो है वो एक्सचेंज ऑफ फायर है, वहाँ से गोलाबारी जो है वो बढ़ गई है, बॉर्डर ऑफ कोर्स बंद कर दिए हैं, स्टाफ बन गया है। भारत के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म सितम हो रहा है, कश्मीरी ख़ास तौर पे पूरी भारत में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में ये है कि भारत ये सब कुछ कर तो रहा है मगर उनको पजीराई नहीं मिल रही, क्योंकि वो बग़ैर सबूत दिए वो सबूत कोई शेयर नहीं कर रहे हैं, बातों की हद तक ये कर रहे हैं। मगर जाहिर है पूरी दुनिया को आप जब तक सबूत नहीं दिखाते हैं और ख़ास तौर पे जब ये पुलवामा जो है 200 किलोमीटर बॉर्डर से दूर है तो वो बात बन नहीं पा रही है। इसकी वजह से दुनिया जो है वो उनकी बाय नहीं कर रही है और उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये आप इतनी जो आप ये छोटी, क्योंकि भारत और जो हम न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं तो ये अगर छोटी भी वो करेंगे तो ये बात बढ़ सकती है और ये इसलिए पूरी दुनिया कंसर्न्ड है। ख़ास तौर पे अमेरिका से जो उनको तवक्कुआत थी, ट्रंप से जो है ऑफ कोर्स स्टेट डिपार्टमेंट ने तो वो हमेशा मजम्मत टेररिज्म की करते हैं मगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। और ट्रंप साहब का अगर दिखा सकें वो कि उन्होंने जो 2-4 रोज़ पहले कहा है उसके बाद से वो जो उम्मीद कर रहे थे कि अमेरिका की तरफ से ये सपोर्ट आएगी और उनकी क्योंकि मोहब्बतें कुर्बतें बढ़ चुकी हुई हैं वो नहीं आई। ये अक्कासी इस बात की करता है कि ट्रंप की जो है खित्ते के मुतल्लिक उनके पास इतना कुछ और प्लेट में मौजूद है। यूक्रेन का मसला है, गाज़ा का मसला है, सबसे ज़्यादा उनको टैरिफ वॉर की सूरत में चीन के मुकाबले में जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गार बढ़ रही है और टैरिफ्स के जो असरात आ रहे हैं उनकी इकोनॉमी पे, डॉलर पे, उनके जो है बॉन्ड्स के ऊपर, तो वो उसके डील कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और जिस तरह उनसे वो पहले ऑकस का पूछा गया था, वो यूके ऑस्ट्रेलिया वो बनाया, उन्होंने कहा व्हाट्स ऑकस, तो उस तरह ही उन्होंने कश्मीर का भी उनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि उनका ये 1000-1500 साल पुराना जो है ना तनाज़ा है और ये दोनों आपस में ही बैठ के इसको फिगर आउट कर लेंगे, कुछ ना कुछ उसका हल निकाल लें। मगर उन्होंने कोई भी किसी किस्म की ये यहाँ बीच में घुसने की कोशिश नहीं की। तो इंडिया को उनके लिए ये किस्म का आया है। दूसरा एक और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसका न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी जिक्र किया है, उनका जी अमेरिका की दिलचस्पी इस खित्ते से इतनी है इस वक्त कि उनको आए हुए तकरीबन 100 दिन अब हो गए हैं ट्रंप को और अभी तक उन्होंने अमेरिका ने भारत के अंदर जो है अपना एम्बेसडर नहीं लगाया, वो बगैर एम्बेसडर के ही चल रहे हैं। ये साउथ एशिया की जनरली उनकी प्रायोरिटीज़ में, तरजीहात में ये नहीं आता। दूसरा जो इस वक्त भारत के अंदर वो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि क्या किया जाए, जो है LOC के ऊपर फायरिंग बहुत बढ़ गई है, मगर अगर शॉर्ट ऑफ वॉर वो रहते हैं तो फिर क्या करेंगे, उसके अंदर भी ख़तरा है कि इस तरह की कोई पहले जैसे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक्स मुबैना तौर पे किया या बालाकोट करते हैं तो वो हमेशा एस्केलेट करते हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पॉइंट आउट किया है कि जो सारा एफर्ट है वो
डी एस्केलेट करने के लिए नहीं है, वो नीचे लाने के लिए नहीं है कि आप, वो एस्केलेट करने के लिए टीजर है या फीलर है, वो टेस्ट कर रहे हैं कि दुनिया के कौन से मुल्क हैं हमारी सपोर्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी उनको चीन के बयान की है, क्योंकि चीन जो है उसका बयान जो पाकिस्तान की सपोर्ट में बड़ा खुला आया है, उन्होंने कोई अभाम नहीं रखा। उन्होंने ये बिल्कुल कहा है कि जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए, इंटरनेशनल जो हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप इसकी हमारी नहीं, आप इंटरनेशनल इदारों के ज़रिए इसकी तफ्तीश करवा लें, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हमारी इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर कोई सबूत ले आएंगे तो फिर हम बात करेंगे आपसे। तो चीन ने भी वही कहा है, मगर चीन ने साथ में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वो हमें बड़ी अजीज़ है, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये जुमला जो कहा जाता है कि वो आयरन क्लैड ऑल वेदर रिलेशनशिप है। अब उससे ये तासुर जाता है कि पाकिस्तान बहरहाल उनका एक एलाई भी है, और 2019 के बाद वो कश्मीर लद्दाख के अंदर पहले भी पार्टी थे, मगर अब उनका ये सफारती पोजीशन है कि वो पार्टी हैं कश्मीर की सिचुएशन में 370 के एब्रोगेट करने के बाद जो है वहाँ पे ज़ाहिर है गलवान के ऊपर और वो फ्रंट खुला हुआ है। तो पाकिस्तान की अब एक किस्म से अनअनाउंस मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, और सी पैक बहरहाल एक कलीदी फ्लैगशिप है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, तो वो उनकी यहाँ पे 60-65 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो चाइनीज़ फैक्टर को वो नज़रअंदाज नहीं कर रहे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया के जो हाल ही में नॉर्दर्न कमांड के, आपको पता ना उन्होंने कमांडर बदल दिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल कुमार साहब को, क्योंकि उन्होंने यही कहा कि हमें सबूत नहीं मिले तो उसको जो है चेंज कर दिया गया है। मगर उनके अपने जो सीनियर वॉइसेस इन इंडिया है वो भी कह रही हैं कि प्रॉब्लम्स हैं, भारत को इस तरह की एस्केलेशन के अंदर खतरात हैं। प्रवीण सोनी साहब हैं, ये 2-3 किताबों के मुसन्नफ़ हैं। इनकी लास्ट किताब जो लास्ट वॉर है वो बुनियादी तौर पे किताब के अंदर ये उन्होंने कहा हुआ है कि पाकिस्तान के साथ कभी नहीं, किसी भी वेस्टर्न फ्रंट में इंडिया ने कभी भी पाकिस्तानी कोई जंग नहीं जीती है, या वो बराबर छुट्टी है या इंडिया को हजीमत बर्दाश्त करनी पड़ी है। और इसलिए, और साथ में उन्होंने चाइनीज़ फैक्टर का बड़ा जिक्र किया है कि इंडिया जो है, जो चीन मदद पाकिस्तान की करेगा साइबर की सूरत में, जो है सैटेलाइट्स की सूरत में, तो वो खतरात मौजूद हैं, उसको फिगर इन करना चाहिए इस इक्वेशन में। ये वो कड़वा सच है जिसको मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, मगर प्रोपेगेंडा उनसे जिस हद तक आप चाहें वो करवा सकते हैं। जी, ये मैंने कहा जिस तरह प्रिंस सोनी साहब ये खुल के बात करते हैं, ये रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और इसलिए इनकी बात भारत के अंदर बहुत चुभती है। उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी के लिए कोई भी एस्केलेशन बढ़ाने के अंदर खतरात हैं। खतरात ये हैं कि वो एक 2 फ्रंट वॉर बन चुकी हुई है, उनकी एक बहुत बड़ा फौज का हिस्सा जो है वो चाइनीज़ फ्रंट के ऊपर लद्दाख में लग चुका है, उसको वहाँ से मूवमेंट में नहीं हरा सकते। दूसरा, जो कश्मीर के अंदर हालात हैं, उनकी सप्लाई लाइन्स को ख़तरा है कि अभी कश्मीरी उनसे जो नाराज़गी का 370 के बाद मामला चल रहा है, नॉर्मलसी वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो चीन की जो 2019 के बाद ख़ास तौर पे हमारे साथ जो अस्करी कोऑपरेशन है, हमारी एयरफोर्स में हमें उनकी सैटेलाइट्स की बैकअप मौजूद है, हमारी जो है सप्लाईज कोई एट्रिशन की वॉर ऑफ एट्रिशन अगर होगी तो हमारी सप्लाई लाइन्स, तो हमारा तो चीन के साथ बॉर्डर रहता है, तो कारगिल के अंदर उनको पूरी दुनिया में बक्से लेके नोटों के फिर रहे थे भारत वाले, उनको सप्लाईज नहीं मिल रही थी। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इंडिया की प्रेपरेशन नहीं है मॉडर्नाइजेशन की। जो अभिनंदन वाला जो वाकया हुआ, तो वो जो है उसके अंदर हजीमत उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, मॉडर्नाइज नहीं है।